बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है पिछड़ों को साधने की, तो वहीं अखिलेश यादव पीडीए के बाद अब ब्राह्मण कार्ड चल रहे हैं। और इन सब के बीच सबकी नजर उस बैठक में है कि बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक होने वाली है, और खासतौर पर नजर इस बात पर भी रहने वाली है कि केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल होने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। दिल्ली की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पोजीशन फाइनल हो गई। इसमें सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल बैठे नजर आए, जबकि दोनों डिप्टी सीएम पीछे खड़े थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही कहा जा रहा है कि यूपी बीजेपी में चल रही गुटबाजी पर अब विराम लग जाएगा, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने आपस में मिलजुल कर काम करने और विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी के लिए जुटने को कहा है। ये भी कहा गया है कि अनर्गल बयानबाजी न की जाए। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व के दोनों डिप्टी सीएम को दी गई सीट के बाद यूपी में चल रही राजनीतिक खींचतान कुछ हद तक समाप्त होगी और योगी विरोधी ओबीसी नेताओं की लामबंदी पर विराम लग जाएगा। ये तस्वीर आज यूपी बीजेपी की पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूरी तरह साफ हो जाएगी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि आज की बैठक में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी शामिल होंगे। केशव प्रसाद मौर्य के कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने, पार्टी के मंच के साथ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने, लोकसभा चुनाव की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने पर कहा जा रहा था कि यूपी बीजेपी में ही बैटल ग्राउंड तैयार हो गया है। लेकिन अगर केशव मौर्य आज की बैठक में शामिल होते हैं तो सारे कयासों पर विराम लग जाएगा। चूंकि केशव ओबीसी नेता हैं और बीजेपी की इस बैठक में उपचुनाव जीतने के लिए पिछड़ी जातियों, खासकर गैर यादव ओबीसी को साधने की रणनीति पर मंथन होगा। दरअसल ओबीसी वोटर्स ने 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में अहम योगदान दिया है। हालांकि 2024 के चुनाव में यूपी में ओबीसी के छिटकने को ही बीजेपी की हार का कारण माना जाता है। इसलिए कार्य समिति की बैठक में ओबीसी नेताओं को अपने अपने स्वजातीय वोटों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, वहां ओबीसी मोर्चा के नेताओं को लगाया जाएगा। सबको उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में भेजा जाएगा, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी गैर यादव ओबीसी को फिर से पार्टी के साथ जोड़ने में जुटी है, तो वहीं अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर पीडीए के बाद ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। यूपी में पीडीए के बाद अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला ब्राह्मण कार्ड चला। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए अखिलेश यादव बेहद सधी चाल चल रहे हैं और उनके इस चाल पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जोरदार हमला बोला। अखिलेश पर पिछड़ों दलितों को धोखा देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी से 50-50 फॉर्मूले पर सीटों की डिमांड कर रही कांग्रेस ने शिकायत पेटी कार्यक्रम लॉन्च किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये शिकायत पेटी कांग्रेस मुख्यालय में रखी जाएगी। जिन लोगों का काम नहीं हो रहा है या जो लोग बीजेपी सरकार से प्रताड़ित हैं, वो इसमें शिकायत कर सकते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई होगी।